बात करते हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक के हवाले से जिसका मुझे लगता है सबको इंतज़ार होता है। हम कहीं ना कहीं इस बात पर यकीन रखते हैं कि नहीं, हमने ये चीज़ नहीं देखनी है, प्रेडिक्शंस नहीं सुननी है, सितारों के हाल हमने नहीं जानने हैं, लेकिन हम अखबार में वही सफ़ा खोल कर देखते हैं, मैगज़ीन में हम वही देखते हैं ये हफ़्ता कैसा रहेगा। अगर हम किसी से मिलते हैं तो किसी ना किसी तरीके से हमारा इंटरेस्ट लाजमी आता है कि आपका स्टार कौन सा है। तो जो भी इल्म है, जो माहिर फ़ल्कियात है या इल्म नजूमी है, इस हवाले से देखा जाए इंटरेस्ट हम सबका होता है। ऐसी ही बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, समराना शाह साहिबा, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए, बहुत अच्छी लग रही हैं आप। शुक्रिया। अच्छा समराना, अभी रिसेंट जो आपने एक प्रेडिक्शन की थी इंडिया पाक मैच के हवाले से, वो तो आपकी बिल्कुल अच्छी हुई, सक्सेसफुल हुई। और ऐसी प्रेडिक्शंस जो है जवाद भाई ने भी की थी। अच्छा हमारे बहुत सारे लोग जो है ना बैठ कर प्रेडिक्शन कह रहे होते हैं ना क्रिकेट के हवाले से, तो ये मेरे छोटे भाई ने भी की थी, हार जाएंगे हम। बिल्कुल जी। तो ये मुझे लगता तो ये मैं बताऊं इकरा, ये तो सबको पता है, क्योंकि देखिए जो मेहनत करेगा, जो गेम में प्रेडिक्शन नहीं काम करती, पता नहीं वो, मैं जहाँ पे जाती भी हूँ तो मैंने कहती हूँ कि बेवकूफ़ी है, क्योंकि गेम में सिर्फ आपका गेम चलता है। जो टीम मेहनत करेगी, जो टीम अच्छी है, डेफिनेटली जीत जो है वो उसी का मुकद्दर बनती है। तो ये तो पूरी कौम को पता ही था कि जो है वो इंडिया इस टाइम पे वर्ल्ड की बेस्ट टीम्स में से वन ऑफ द बेस्ट टीम है, और जो कि पाकिस्तान की अगर रैंकिंग वाइज देखा जाए तो 7th या 8th नंबर पे है, तो ओबियसली कोई कंपटीशन नहीं था। बिल्कुल इस तरह से। अच्छा, आपने जो एक प्रेडिक्शन की थी, ये जो आफात जो हैं उनके हवाले से, नागहानी सूरत हाल के हवाले से, सैलाब, ज़लज़ला, इन सब चीज़ों के हवाले से, ये बहुत ऑथेंटिसिटी के साथ वो साबित हुई हैं। बिल्कुल जी। इकरा, जो भी प्रेडिक्शन जाहिर सी बात है कहते हैं तो वो हम कैलकुलेट करके पाकिस्तान का बर्थ चार्ट देख के उस हवाले से फिर करते हैं, और अल्लाह ना करे आगे भी कोई हम इतना सेफ जोन में नहीं है, एंड ऑफ द ईयर तक जो है ये चीज़ें हमें जो है वो परेशान करती रहेंगी। जैसे दुश्मन, छुपे हुए दुश्मन, पहले भी कह रही थी कि ये वो टाइम है कि दुश्मन जो है ना छुप के वार करेंगे, तो अल्लाह ना करे आगे कोई इस तरह की। अच्छा, अभी ऐसी हाँ जी, अभी सिचुएशन है, कोई बदमज़गी, कोई इस तरह की कुदरती आफात, कोई छुपे हुए दुश्मनों के वार, इस तरह से अभी मैं नहीं कह सकती कि हम लोग पूरी तरह से सेफ जोन में अभी भी नहीं हैं। अभी भी आगे जाके हमें मे बी इन सिचुएशंस का सामना जो है वो करना पड़े। सही हो गया। रजब भट्ट के हवाले से मुझे लगता है कि वो जितनी हाइप है ना, वो खुद ही अपने आप को ना वो हाइप से, वो कंट्रोवर्सी से पीछे नहीं होने दे रहे। बिल्कुल। आजकल तो वो ढूंढ भी रहे हैं मुझे, उन्होंने कहा कि वो किधर गई है वो बंदी जिसने मेरी डाइवोर्स का बोला था। तो रजब साहब देखे, हम यहीं पे हैं, हमने ये नहीं कि हमारी कोई आपसे ज़ाती दुश्मनी है, बात ये है कि हमने सिर्फ प्रेडिक्ट किया था कि जब भी लूनर एनर्जी के अंडर कोई रिश्ता बनता है तो उसके चांसेस होते हैं। ये नहीं कि हम कोई चाहते हैं कि आपकी डाइवोर्स हो, आपका रिलेशनशिप ख़राब हो, या फिर आप किसी जो है ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में फंसें। हमारा बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है। मैं हूँ या जो भी कोई और है, तो आप इस तरह से जो है प्लीज़ क्रिटिसाइज मत करें। हो सकता है अभी तो एक अच्छा पैचअप हो गया, वो वीडियोस वगैरह आई चली, वो सब चीज़ें, तो अब आगे क्या? रजब साहब को मैं बिल्कुल ये मशवरा दूंगी कि अभी प्लीज़, अभी मैंने पहले भी मेरे ख्याल में ये कहा था कि ये ईयर उनका नहीं है। अभी वो जहाँ पे हैं वहाँ पे सेफ जोन में है। पाकिस्तान अगर आएंगे तो मज़ीद उनके लिए जो है वो सिचुएशन ख़राब होगी। एंड ऑफ द ईयर के बाद जाके उनकी जो है ट्रबल्स कम होंगी। बल्कि उनकी क्या, मैं इकरा, पूरे जितने भी सोशल मीडिया स्टार्स हैं, आपके शो पे मेरे ख्याल से मैं कोई 20-30 दफ़ा ये बात कर चुकी थी कि जो लोग सही चलेंगे, अल्फाज का सही इस्तेमाल करेंगे, किसी भी इलीगल एक्टिविटी में शामिल नहीं होंगे, वो ही जो है स्टार बचे रहेंगे। बाकी जितने भी हैं वो अपने लिए फेम जो है ना, वो सरदर्द इस टाइम उनका बन जाएगा। सही हो गया। उनके लिए क्या मशवरा है आपका रजब? बिल्कुल जी, रजब साहब के लिए मेरा यही मशवरा है कि जहाँ पे हैं वो वहाँ पे रहें। मेरा तो पहले भी ये मशवरा था कि प्लीज़ थोड़ी देर के लिए आप जो है वो साइड हो जाएं,
थोड़ी देर के लिए बेशक आप अपने बयान ना दें, आप अपना जैसे होता है ना कि थोड़ी देर के लिए जिप अप आप कर लें, हाँ। अगर 15-20 दिन के लिए आपकी कोई इसमें बेहतरी है तो आप सुन लें, किसी अच्छे बंदे का मशवरा भी सुन लें, ताकि आपकी जो है मुश्किलें आसानियों में बदलें। सही हो गया। अच्छा, अब हम आते हैं टिकटॉकर्स के हवाले से। ओए हो, ये तो बड़ा खतरनाक तुमने इकराम अच्छा समराना, देखिए मुझे जी। टिकटॉक पे लाइव बैठना, टिकटॉक पे लाइव लेकर चलना, बहुत सारी मैं इवन बच्चियों को देखती हूँ कि मैं टिकटॉक करूँ, मैं लाइव बैठती हूँ। इसको आप पहले तो मैं आपका एक पर्सनल राय जानना चाहूँगी, आप इसको किस नज़रिए से देखती हैं? बिल्कुल इकराम, मेरे ख्याल से ये ना एक क्या कहते हैं, मैं इसके हक में नहीं हूँ टोटली, बिल्कुल मैं इसके अगेंस्ट हूँ। और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि जो हमारी नेशन है या मेरी कौम की या मेरी बहन या मेरी कोई दोस्त या मेरे से रिलेटेड कोई बंदी जो है वो इस तरह से शोहरत हासिल करे। ठीक है, मेरे ख्याल से कुछ लोग हैं जो पॉजिटिव कंटेंट वहाँ पे क्रिएट करते हैं, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है क्योंकि मैं जो हूँ वो टिकटॉक नहीं लाइव्स देखती, मुझे नहीं पता कि क्या वहाँ पे होती है। लेकिन कुछ क्लिप अगर सामने आ जाता है तो बहुत शर्मिंदगी होती है देख के कि किस तरह से जो वो पनिशमेंट का सिलसिला है, फिर किस तरह से जो है वो लड़कियां बहुत खुलेआम जो है वो नाच गाना डांस और इस तरह की एक्टिविटीज़ में। और देखें आप जो सोशल स्टार्स हैं, आपका लैंग्वेज, मैं ख़ास तौर पे जितने भी बड़े सोशल स्टार्स हैं हमारे, बेशक मुझे तो गिला रहता है, चाहे रजब भट्ट साहब है, मैंने उनको बड़ी दफ़ा जो है बड़ी नामुनासिब अल्फाज और लैंग्वेज यूज़ करते हुए देखा है, और जो कि कौम के हीरो हैं। फिर बहुत से जैसे मिस्टर पतलू हो गए, अभी हीरो हैं आप देखें हीरो देखें, अल्लाह ताला ने अब इज्जत दे दी है, अब मैं उसको डिनाई नहीं कर सकती। देखें बच्चा जो है वो रजब साहब को जानता है, बच्चा मिस्टर पतलू को जानता है, बच्चा जो है वो सरसराहट वाली बाजी को जानता है। मुझे नाम नहीं पता, रेस कर दिया है, एक डिबेट वाला पॉइंट रेस कर दिया। मैं चाह रही थी कि ये पॉइंट रेस हो। बच्चे क्यों देख रहे हैं? He has fame और मनी, बिल्कुल सिर्फ देखें वो सिर्फ इसलिए, अगर वो चीज़ें हों कि हमने मेहनत के साथ ये सब चीज़ें, हमने कैसे चीज़ों को आगे लेकर चलना है, फिर शायद आइडियल कोई और हो। लेकिन हमने बच्चों के जहन में बिठा दिए हैं ब्लॉगर बनो, फोन पकड़ो, और फिर वो आइडियल वही सेट हो गए हैं, मिस्टर पतलू और ये रजब। बिल्कुल जी। और देखें सबसे ज़्यादा मेरा ये गिला जो है चैनल्स वालों से है और सोशल मीडिया। आप प्लीज़ ऐसे लोगों को आपने आगे फेम दिया, आपको चाहिए था कि आप टैलेंट को सामने लाएं। आपके बच्चे क्यों डॉक्टर नहीं बनना चाहते? आपके बच्चे सर्जन नहीं बनना चाहते? आपके बच्चे एस्ट्रोनॉट नहीं बनना चाहते? आपके बच्चे एस्ट्रोलॉजर नहीं पढ़ना चाहते? व्लॉगर बनना आपके बच्चे इजी एक, उनको लगता है शायद पता नहीं कितना पैसा आ रहा है, कितना फेम आ रहा है, तो आपने एक देखे माइंड मेकअप हो गया ना बच्चों का कि हम लोग तो इजी तरीके से टिकटॉक पे बैठ के इतना कमा लेंगे। अच्छा, इंडिपेंडेंसी कितनी कम हो गई है, क्योंकि लड़कियों को पता है कि हम यहाँ से पैसे ले लेंगे, हम जो है वो गलत तरीके से जब इतने पैसे जो है वो आ रहे हैं हमारे पास, तो हमें क्या ज़रूरत है, हमें ज़रूरत नहीं है काम करने की। बहुत सारी बच्चियां स्टूडेंट्स वगैरह आई हैं, तो मैंने उन्हें कहा कि आप आगे एडमिशन क्यों नहीं ले रही? उन्होंने कहा एडमिशन लेके डिग्रीज क्या ही करेंगे ना, पैसे तो पहले ही बन रहे हैं। वही बिल्कुल, टिकटॉक पे आओ, बड़ा इजी वे है, आप लोग जो हैं वो पैसा कमाओ, तो बस बाकी देख लें आप कि अगर किसी को आप सही रास्ते पे, मैं बड़ा अप्रिशिएट करूंगी, डॉक्टर अफान ने बड़े अच्छे तरीके से एक बड़े होने का सबूत दिया, वाकई में, और उन्होंने गुड क्रिटिसाइज किया है। ठीक है, बड़ा अच्छा कंटेंट भी लड़के दे रहे हैं जो कि सोशल मीडिया पे, एक आई थिंक हैदर रिजवी के नाम से कोई लड़का है जो बड़ा अच्छा कंटेंट देता है। तो आप देखें, इंस्पिरेशन आपने लेनी है तो देखें हमारी जो ड्रामा स्टार्स हैं, आप वो देख लें, सज्जल को देख लें, सबा कमर को देख लें, उन्होंने मेहनत किया और मेहनत करके अपना नाम बनाया और बड़े पॉजिटिव तरीके से। मेरे ख्याल से कुछ तो ऐसी लड़कियां जो कभी उन्होंने कपड़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, जैसे सारा खान हो गई हैं और आयजा खान है, उन्होंने अपनी एक बाउंड्री सेट की है कि हम लोग ये कपड़े भी नहीं इस तरह के पहनेंगे।
और देखें उन्होंने किस तरह से फेम, तो आप पॉजिटिव रह के भी और अच्छे तरीके से भी फेम हासिल कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि सरसराहट घबराहट से ही जो है और वाकई में इस डायलॉग को आपको पता है बहुत सारे लोगों ने, बच्चियों को मैंने देखा है अक्सर आवाज़ें आ रही थी वो याद करना शुरू कर दी है। बिल्कुल ऐसा है, देखिए आपने बिल्कुल कौम को ना अपाहिज बना दिया है। कहीं पे आपने किसी ऐसे बंदे को शो में नहीं बुलाते, सॉरी टू से, मेरा गिला है सब बड़े चैनल्स के साथ भी यही, कि क्यों आप जो हैं वो गोल्ड मेडलिस्ट, हमारे जो पढ़ के जो बच्चे आए हैं, जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो अच्छे डॉक्टर्स हैं, आप लोग उनको क्यों नहीं बुलाते, उनको क्यों अप्रिशिएट नहीं करते, और ताकि देखें हमारे बच्चों का माइंड मेकअप भी उस तरह से हो। बिल्कुल इस तरह से मैं एक वीडियो देख रही थी, उसमें है कि एक मदर जो है बच्चियों को ना लेसन पढ़ा रही थी, वो कह रही थी मामा मुझे ये नहीं आता कि इससे क्या करता है, तो मदर ने ना एक वर्ड इसको दिया, तड़पाओगे, उस बच्ची ने आगे पूरा वो किया, तड़पा लो। मैं हैरान हूँ कि बच्चियों को वो सब चीज़ें याद है और ये नहीं याद कि हमने लेसन में क्या पढ़ना है, कि इतनी सब चीज़ें रील में सब चीज़ें चल रही हैं कि बच्चों को हिफ्ज़ हो चुकी है। इकरा बाकी छोड़ो, मेरे अपने घर में मेरी छोटी नीस जो है और मेरे नेफ्यू जो है, उनको शायद कहते हैं सबक याद करते हुए मुश्किलात होती हैं, लेकिन ये कल्चर इस कदर फैल चुका है और ये इस कदर हो चुका है कि अब छोटे से छोटा बच्चा भी हर ट्रेंडिंग रील को जानता है, उनको सब वो कुछ जो है आते हैं बिल्कुल वो फीड हो चुके हैं। बल्कि इकरा आजकल एक बड़ी कंट्रोवर्सी है, किसी ने व्लॉग बनाया, 2 लड़कियों ने अपने फादर की डेथ, मैंने वो देखा है, इतना डिस्टर्बिंग है, इतना वो वाकई, मतलब क्या आप अपनी सोसाइटी को, अपने माशरे को आप क्या लेसन दे रहे हैं कि एक बंदा जो है वो बेचारा बिस्तर पे, और वो भी आपका फादर, और आपको जो है व्लॉग पे, और एंड में मेरे ख्याल से डेथ हो गई है उनकी और उनका अंगूठा वो हाथ पकड़ कर ना वो करें। देखें ये ना एक बहुत शर्म की बात है मेरे ख्याल से कौम के लिए, और जो लोग, जिन लोगों ने उनको देखा है, मेरे ख्याल से उनको जो है वो उनको आप क्रिटिसाइज करो, रिपोर्ट करना चाहिए था, बल्कि करना चाहिए, बढ़ा दिए हैं। बिल्कुल आपने क्या किया, आपने उनको ट्रेंडिंग पे डाल दिया, आपने उनको प्रमोट कर दिया। मैं यही कहती हूँ, फिर मेरा वही गिला होता है कि देखें प्लीज इस तरह के जितने भी लोग हैं उनको प्रमोट करने वाले कौन है, आप लोग, हम लोग, हमारी कौम, हमारी सोसाइटी, हमारा माशरा क्यों नहीं पढ़े लिखे लोगों को सुनता, क्योंकि हमारे अंदर वो कैलिबर नहीं रहा, हमारे अंदर वो चीज़ रही नहीं कि अब कोई भी, कौन फेमस है, जो लोग नाच रहे हैं, जो लोग जो है वो शायद वल्गैरिटी फैला रहे हैं, जो लोग जो है वो बस बदतमीज़ी से बात कर रहे हैं, वो लोग जो हैं इस टाइम पे कौम के हीरो हैं। और जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं वो अगर बेचारे किसी बात पे क्रिटिसाइज करते भी हैं तो वो खुद फंसते हैं। मुझे तो अपना भी इम्कान लग रहा है कि इस शो के बाद जो है ज़रूर कौम जो है मेरे पीछे भी, लेकिन मुझे लगता है हक की बात कहनी चाहिए हमें। अगर हमारे पास प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, अल्लाह पाक ने हमें सलाहियत और शाउर दिया है, तो हक की बात पहुंचानी चाहिए। क्या पता 10 नहीं कोई एक भी अगर उससे इंस्पायर हो जाए तो हमारा जो है फ़र्ज अदा हो जाता है। और ये वाकई में बहुत शर्मनाक हरकत है जो हम कर रहे हैं। अच्छा, अगर हम आपके प्रोफेशन पे आए, समराना, मैनिफेस्टेशन पे बात करें, आप बहुत ज़्यादा कहती हैं कि मैनिफेस्टेशन की जाए, रिकॉल किया जाए चीज़ों को। अल्लाह पाक भी यही कहते हैं, जैसा आप गुमान करते हैं मैं बंदे के साथ वैसा ही पेश आता हूँ। बिल्कुल। तो हमने गुमान, मैनिफेस्टेशन ये रख ली हुई है कि मैं टिकटॉक पे लाइव बैठूंगी, मैं व्लॉगर करूंगी, मैं ये सब चीजें करूंगी तो ही मैं पैसा बना सकती हूँ। मैंने मेहनत की तो बहुत टांगे रगड़नी पड़ेंगी और बहुत ज्यादा मुझे मुसीबतें झेलनी पड़ेंगी। बिल्कुल। तो ये मैनिफेस्टेशन को अच्छे वे में हम कैसे लेकर आ सकते हैं, कैसे हम अपने जहन से जो पलीदी है उसको खत्म कर सकते हैं? बिल्कुल इकरा, देखिए मैंने पहले ही कहा कि आपने अपनी कौम को इतना अपाहिज कर दिया, आपने अपनी कौम को इतना इस चीज़ में इन्वॉल्व कर लिया कि हमारा बच्चा बच्चा टिकटॉक बना रहा है, हमारा बच्चा बच्चा जो है वो लिरिक्स पे नाच रहा है, गा रहा है, उसको जो एजुकेशन लेवल, एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया। आपने जो है वो एक आर्टिफिशियल दुनिया क्रिएट कर दी, एक फिक्शनल वर्ल्ड क्रिएट कर दिया, एक ईजी वे आपने लोगों को बता दिया पैसा कमाने का, तो फिर वो मेहनत की तरफ जो है आना बहुत मुश्किल है। देखें, ये इस चीज़ का ख्याल पेरेंट्स रखें कि बेशक आप भाई टिकटॉकर बन जाओ, बेशक आप व्लॉगर बन जाओ, लेकिन अपनी स्टडी प्लीज़ आप कंप्लीट करें। देखिए बाकी भी तो और कंट्रीज़ हैं और मुल्क हैं जहाँ पे जो है वो नहीं इन चीज़ों को इतना, मेरे ख्याल में कई ममालिक में बैन हो चुका है।
और मेरे ख्याल में पाकिस्तान में हाँ, भी पिछले अगर दिनों ये देखें तो सुनने में बैन है, हमें पर आया ये था। देखें कि किस तरह से बैन है कि वो VPN कुछ यूज़ ना करके, कुछ कुछ ना VPN यूज कर करके लेंगे। किसी और कंट्री के थ्रू वो लाइव होके फिर वही इस तरह की चीज़ें फैलाते हैं। और देखिए वो आपके अपने दिमाग पे, आपकी अपनी अपब्रिंगिंग, आपका अपना कल्चर जो है वो इस तरह का हो चुका है कि इस बुराई को अब मिटाना जो है वो थोड़ा मुश्किल हो गया। ये मेरी जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये जितने भी सोशल स्टार्स हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो प्लीज़ अब पॉजिटिविटी की तरफ इस चीज़ को लेके आएँ और बच्चों को बजाय ये कल्चर दिखाने के आप उनको अच्छा एजुकेटेड कल्चर दिखाएं, अच्छी इंस्पिरेशनल चीज़ें दिखाएं, ताकि उनका मैनिफेस्टेशन लेवल भी जो है वो पॉजिटिव रहे और पॉजिटिविटी उनके अंदर जो है वो इंजेक्ट हो जाए। बिल्कुल इस तरह से अगर हमें उनको हम उसवा हुस्ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बताएंगे, अंबिया इकराम की स्टोरीज उनको बताएंगे, उनका यकीन, तकवा, पुख्ता, ये सब चीजें जो है ना वो उसी से होती जाएंगी कि उनकी जिंदगी कैसे गुजरी थी, उनकी कैसे सब गुजरी थी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं सुबह कौन घर में उठकर क्या कर रहा है, एस्ट्रोलॉजी, उस पर नहीं हमने बात की। अरे यार उन चीज़ों पर हैरान हूँ कि बहुत सारी ऐसी वीडियोस मेरी नज़र के सामने से गुजरती हैं और वो मुझे हैरान कर देती हैं कि ये वाला सोशल एंजाइटी, कॉन्फिडेंस, हर चीज़ के लिए शायद पैसा इतना फॉरमोस्ट हो गया हुआ है कि हमारे एथिक्स, वैल्यू इतनी पीछे हो गई है सब। बिल्कुल यार इकरा, बिल्कुल वो भी बड़े ही एक शर्म से डूबने वाला मकाम है कि जो है वो एस्ट्रोलॉजी की बड़ी वीडियो है कि आप वो जो है कि डिलीवरी के टाइम पे जो वो कहते हैं खुदा और बंदे का ना मौत का टाइम होता है, वो एक औरत के लिए, ठीक है, आप थोड़ी सी डिग्निटी रखो। जितने भी व्लॉगर्स हैं, मैं एस्ट्रोलॉजी को कोड नहीं कर रही, मेरे ख्याल से पढ़ी लिखी वो तो बच्चियां हैं, इतनी अच्छी खूबसूरत बच्चियां, आपको तो वैसे ही लोग देखते हैं। तो कल को जो है मेरी सारी जितनी माएँ बहनें हैं वो भी ऐसा करेंगी कि डिलीवरी के टाइम पे वो कहते हैं खुदा और बंदा जो है इतने नज़दीक होते हैं और फिर आप उसका व्लॉग बना रहे हो। आपके पास कितनी अच्छी चीज़ें हैं, आप उनके व्लॉग्स बनाओ जो कि मेरे ख्याल में पहले उनका कंटेंट बड़ा अच्छा भी था। मैंने कभी भी नहीं देखा, और लोग लेकिन पसंद क्लिप्स निकलते हैं बस मैं वही देखती हूं। देखिए नज़र में आ जाता है, आप इन चीज़ों से नहीं रह सकते, आप रोक भी नहीं सकते अपने बच्चों को। तो प्लीज़ जो है कम से कम बेसिक एथिक्स का ख्याल रखा जाए और बेसिक चीज़ों का कि आप हॉस्पिटल की वीडियो ना बनाएं। कुछ टाइम पहले इन्हीं में से एक किसी के हस्बैंड ने क्या किया, गाड़ी में ड्राइव करते हुए वीडियो बनाई जा रही थी कि खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है। तो ये आप बेसिक एथिक्स का ख्याल रखें और इन लिमिट्स को क्रॉस ना करें, ताकि ये ना हो कि कल आप भी देखिए खुदा की पकड़ जो है ना वो आती है आपको, कैसे कैसे तरीक़ों से आती है। आप पैसा आ गया, फेम आ गया, फिर आप देखो ये लोग फंसे भी तो हुए हैं ना। आप देख लें रजब मजबूरी बन गई है ना उनकी, वो दिखाए बगैर हाँ। अपना घर चला ही नहीं सकते हैं अपना। और जब अल्लाह की ज़ात पर आप यकीन रखते हैं तो आपको समझ ही नहीं आती है, वो रिस्क भी देता है, आपकी औलाद भी फरमा बरदार करता है, घर में तंगदस्ती, ऐसी बीमारी कुछ भी नहीं आती है, वो कहीं ना कहीं तरीके से हेल्प कर रहा होता है। इकरा दो रास्ते हैं, खुदा भी यही कहता है। अब मेरे पे ये फतवा लग जाना कि दुपट्टा नहीं किया हुआ, भाई देखो मेरी ज़बान पाक है, मेरे पास नॉलेज है, कभी कोई बुरा बंदा नॉलेज दे उससे भी आप ले लो, गेन कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे अभी मैं क्या बात कर रही थी कि दो रास्ते आपको अल्लाह ताला कहता है कि एक मेहनत का रास्ता जो मुश्किल है, आपको रिज्क आपके लिए लिखा गया है, रिस्क के लिए खुदा ने कहा रिस्क तो मैं दूंगा आपको, हाँ। आप मेहनत करो मैं रिस्क दूंगा। एक रास्ता जो है वो आसान है। अब क्या किया लोगों ने, वो आसान रास्ता जो है वो अपना लिया, वो उस मिलना आपको वहां से भी वही है जो आपकी किस्मत में लिखा है, जो आपके नसीब में लिखा है। पैसा आपको नसीब से ज्यादा बिल्कुल मिलेगा, आपको जो लिखा है ना वो आपको मिलेगा। तो आप उसके लिए अच्छा कंटेंट भी बना सकते हो, अपनी डिग्निटी भी बरकरार रख सकते हो। तो अच्छी चीज़ें कर लो, हम आपको लोग देख ही रहे ना, तो अच्छी चीज़ पे काम कर लो। तो ये टोटली जो है वो आपके अपने आपके डिग्निटी पे है, आपकी रिस्पेक्ट, आप किस तरह से अपने वकार को कायम रखते हो, किस तरह से आप यूटिलाइज़ करते हो कि आपने सीधे रास्ते पे जाके मेहनत करके कमाना है और या आपने बहुत इजी रास्ता चलाना है और आपने गलत तरीके से जो है वो पैसा कमाना है। बिल्कुल इस तरह से है। और अब ऐसा हो गया है कि गलत काम भी ना बहुत लग रहे हैं, कोई बात नहीं, अगर सब करें ना तो इजी लगना शुरू हो गया है, गलत भी अब कम गलत लगने लग गया है। बहुत शुक्रिया समराना प्रोग्राम में आने के लिए, थैंक यू सो मच।